हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिनटॉट के जनरल डिफेंस के बारे में देखा था कि जनरल डिफेंस क्या होता है, और इसके दो टाइप्स भी देखे थे कि पहला वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि प्लांटिफ एज अ रॉन्ग डूअर, जब प्लांटिफ खुद रॉन्ग डूअर होगा तो क्या होगा। हम लोग अब देखेंगे तीसरा जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ये कब होता है, चलिए देखते हैं। एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी। कह रहा है कि एक्सीडेंट का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी, क्योंकि एक्सीडेंट का किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होता है। एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और अवॉइडेड, यदि क्या वो जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता, नहीं अनदेखा किया जा सकता है। In spite of reasonable care on the part of defendant, it is inevitable accident। कह रहा है अगर कोई रीजनेबल केयर किया जा सकता है डिफेंडेंट के द्वारा तो ये एक्सीडेंटल एक्सीडेंट होगा। Accordingly to Pullock, it does not mean absolutely inevitable। कह रहा है कि इसका मतलब जो होता है वो पूरी तरह से इनएविटेबल नहीं होगा, बट इट मीन्स नॉट अवॉइडेबल। लेकिन उसका मतलब कि वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था किसी भी प्रिकॉशंस के द्वारा, किसी भी रीजनेबल मैन के द्वारा। डूइंग सच एन एक्ट, कोई एक्ट करके या फिर किसी प्रिकॉशन के द्वारा वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, देन देयर कुड बी एक्सपेक्टेड टू लाइक, और वो हो गया। अब हम लोग इस पर ये केस देखेंगे कि ये जो है कब होता है कब नहीं होता है। इन असम स्टेट कॉर्पोरेशन ईटीसी फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुगो सिन्हा एआई 2001, the premises belonging to the plaintiff were let out the defendant अर्थात टेनेंट required to landlord to repair electric wiring which was defective। इसमें जो होता है एक मकान होता है जिसका वायरिंग खराब होता है। टेनेंट जो होता है वो लैंडलॉर्ड से रिपेयर के लिए कहता है, पर लैंडलॉर्ड जो है वो उसको रिपेयर नहीं करवा पाता है। There occurred an accident fire in those premises probably due to short circuit of electric connection। और क्या होता है जो उसका रिपेयर नहीं करवा पाता है जिसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देयर वाज फाउंड टू बी नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ टेनेंट, तो इसमें ये पाया जाता है कि उसमें टेनेंट की कोई गलती नहीं थी। इन एन एक्शन बाय लैंडलॉर्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द टेनेंट, और इसमें क्या होता है लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट से कंपनसेशन नहीं ले सकता। इट वाज हेल्ड दैट सिंस इट वाज केस ऑफ इरिटेबल एक्सीडेंट दैट टेनेंट कुड नॉट बी मेड लायबल फॉर द सेम। इसीलिए एक इनिविटेबल एक्सीडेंट था, इसीलिए जो क्या है टेनेंट जो है उसको लायबल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। एक्ट ऑफ गॉड इज अ डिफेंस। अगर एक्ट ऑफ गॉड जो है ये एक प्रकार का डिफेंस, जनरल डिफेंस है। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड टू बी द वैलिड डिफेंस फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी अंडर दैट रूल। कह रहा है कि ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के थ्रू जो है एक्ट ऑफ गॉड को एक वैलिड डिफेंस माना जाता है। In the case of act of God, the resulting loss arises out of working of natural forces like exceptionally heavy rainfall, storms, temperature, tides and volcanic eruptions। कह रहा है कि जो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा हो, जैसे कि स्टॉर्म्स आ गया, हेवी रेनफॉल हो गया, तो ये सब क्या होगा, एक्ट ऑफ गॉड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो टू इसेंशियल्स आर नीडेड टू डिफेंस। इस एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस हम लोग कब ले सकते हैं, जब ये दो कंडीशंस जो है, दो इसेंशियल्स जो है वो जब फुलफिल करेंगे तब। देयर मस्ट बी अ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। यहाँ जो भी होना चाहिए वो नेचुरल फोर्सेज होना चाहिए, ये कोई आर्टिफिशियल फोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरा है द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई भी ऑकरेंस जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, एंड नॉट ऑन विच कुड बी एंटिसिपेटेड और रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट कोई
एंटिसिपेटेड कोई रीजनेबली गार्ड नहीं होना चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड पर एक केस है, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस है, चलिए देखते हैं। देयर द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल लेक ऑन हिज लैंड। इसमें जो डिफेंडेंट क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाया होता है वो अपने जमीन में, बाय डैमिंग सम नेचुरल स्ट्रीम्स। वंस देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी रेनफॉल। तो वहाँ और एक बार वहाँ क्या होता है, वो बहुत ज्यादा जो है रेनफॉल होती है, stated to be heaviest in the human memory. As a result, embankment of lakes give way. The rush water washed away four bridges belonging to the plaintiff. It was held and defendant was not liable as the loss of and occurred ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। कह रहा है कि इसमें डिफेंडेंट जो होता है वो उसका एक हैवी रेनफॉल के कारण उसका जो है क्या होता है, उसका लेग टूट जाता है, और जो है पूरा पानी जो है प्लेंटिफ का जो, उसके कारण प्लेंटिफ को बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसमें जो है डिफेंडेंट जो है लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी हुआ है हैवी रेनफॉल के कारण हुआ, और हैवी रेनफॉल जो है एक नेचुरल फोर्स है, इसलिए वो किसी भी लाइबल नहीं होगा। प्राइवेट डिफेंस, अब हम लोग प्राइवेट डिफेंस के देखेंगे। The law permits use of reasonable force to the protect one's person or property. प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है कि हम लोग किसी रीजनेबल फोर्स से अपने प्रॉपर्टी की या किसी पर्सन की रक्षा करते। इट the defendant uses the force which is necessary for self-defense, it will not be able for the harm caused thereby। कोई प्लेंटिव जो होता है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ यूज कर सकता है, लेकिन वो हार्म नहीं करना चाहिए किसी को। इसमें केस है रामानुजा मुदाई वर्सेस एम गन गन AIR 1984 का केस। द डिफेंडेंट ए लैंड ऑनर हेल्ड लेड सम लाइन इलेक्ट्रिक वायर ऑन हिज लैंड। इसमें डिफेंडेंट जो होता है वो क्या करता है, अपने जमीन में इलेक्ट्रिक वायर लगवा देता है। द प्लेंटिफ वाइल क्रॉसिंग इट एट 10 PM इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑन लैंड। कह रहा है कि और क्या होता है, प्लेंटिफ जो है वो रास्ता क्रॉस कर रहा होता है और 10 बजे बाद कर रहा होता है, अंधेरा होता है, वो अपने जमीन में जाने के लिए उसके जमीन में नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपने जमीन में जा रहा था। रिसीव्ड अ शॉक फ्रॉम द वायर एंड सस्टेन्ड इंजरी। और क्या होता है, तो वायर की वजह से उसको शॉक लग जाती है और वो इंजरी उसे हो जाती है। द डिफेंडेंट हैड गिवन नो विजुअल वायरिंग अबाउट सच वायर। और वो जो डिफेंडेंट जो वायरिंग किया होता है वो विजुअल भी नहीं होता है। इट वॉज हेल्ड दैट लाइबल फॉर इंजरीज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ। तो इसमें ये पाया जाता है कि जो भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट होगा वो लाइबल होगा इस इंजरी के लिए, क्योंकि वो इस तरह से क्या कहते हैं, वो लाइन वायर इलेक्ट्रिक वायर बिछाकर नहीं रख सकता है। क्या हम लोग मिस्टेक को जो है जनरल डिफेंस के तौर पर लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। मिस्टेक वेदर और फैक्ट और फ्लॉ, इट इज जनरली नो डिफेंस इज एन एक्शन ऑफ टॉट। कह रहा है कि मिस्टेक जो है वो इसे टॉट में जनरली नहीं लिया जाता है मिस्टेक को। व्हेन ए पर्सन willfully it has no defense to say it has honestly believed that there is a was some justification for the same when in fact no justification existed। मिस्टेक का कभी कुछ जस्टिफिकेशन होता है, कभी सेम जब जस्टिफिकेशन नहीं होता है, तो जनरली जो है मिस्टेक का कोई भी जनरल डिफेंस नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस में मिल सकता है। अब हम नेसेसिटी के देखते, जरूरत। an act causing damage it done under necessity to prevent a greater evil is not actionable even though harm was caused intentionally। कह रहा है कि किसी ग्रेटर इविल से बचने के लिए कोई जो है हार्म कर इंटेंशनली जानबूझकर वो किसी को हार्म पहुंचाता है,
क्योंकि वहां पे वो जरूरत था। तो नेसेसिटी शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट डिफेंस। नेसेसिटी जो है प्राइवेट डिफेंस से अलग चीज है। इन नेसेसिटी देयर इज एन इन्फ्लेक्शन ऑफ हार्म ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, वेयर इज एन प्राइवेट डिफेंस हार्म कॉज ऑफ प्लेंटी हु हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर। कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस में जो है वो किसी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट होता है, लेकिन नेसेसिटी में जो है वो हार्म जो है किसी इनोसेंट पर्सन को पहुंचाता है। स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट which the legislature authorizes or directs to be done is not actionable, even though it would otherwise be a tort. When an act is done under the authority of act, it was complete defense, and the injured party has no remedy except for claiming such compensation as may have been provided by the statute। कह रहा है कि कोई डैमेज होता है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइजेज है, और उसमें कोई एक्शन क्लेम होता है तो उसे बस टॉर्ट के तरीके से ही देखा जा सकता है, और उसमें जो है क्या बस कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें, सर्च करें, और फिर वीडियोज में जाके उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, और फिर सेव करके कहीं पेस्ट करके सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।